दोस्तों, बहुत से लोग सालों से इस देश में ये कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान आतंकवादी और दहशतगर्द होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे एक शेर याद आता है कि हम कुछ भी नहीं करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो हरामी पना भी करे तो चर्चा नहीं होता। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मेरे शेर का मतलब समझ में आ जाएगा। एक बार पुलिस हट गई आसाम में, अरे मेरे भाइयों, फिर तो क्या हुआ, लाशों का ढेर लग गया। गिनी तो 3000 से ज्यादा लाशें थी, उनमें मियां हिंदू की लाश एक भी नहीं थी। इस इंसान का नाम परवीन तोगड़िया है और ये खुलेआम ये कह रहा है कि असम में जो दंगा हुआ उसमें 3000 लोग मारे गए, लेकिन उसमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। फिर यही लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान आतंकवादी होते हैं। वैसे असम के अलावा कहां कहां इन लोगों ने निर्दोष मुसलमानों को मौत के घाट उतारा है, आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए। मेरे भाइयों, ऐसा 20 साल पहले बिहार के भागलपुर में हुआ। फिर तो क्या हुआ, भागलपुर के नजदीक गंगा बहती है, गंगा में लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। गिन नहीं पाए, सागर तक बह गई, उनमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। ऐसा ही यूपी में, मेरठ में, मुरादाबाद में हुआ। अरे गुजरात में पुलिस खड़ी थी, देखो क्या हुआ। मुजफ्फरनगर, दिल्ली और ऐसे सैकड़ों जगह जहां निर्दोष मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, उसका तो इसने चर्चा भी नहीं किया। लेकिन अगर इससे इन दंगों के बारे में कोई इंसान सवाल करे तो इन दोगलों का एक ही जवाब होता है कि कश्मीरी पंडित पर कुछ क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, हम मानते हैं कि सालों पहले जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ और 1000 कश्मीरी पंडित मारे गए, वो बहुत गलत था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुसलमान मॉब लिंचिंग में कभी गौ हत्या तो कभी जय श्री राम के नाम पे मार दिया गया। भाई बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल और एक बार बोल, जय श्री राम, और एक बार बोल, जय श्री राम, जय हनुमान बोल, जय हनुमान, और एक बार बोल, जय हनुमान। देखिए, एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसे लोग जो राम के नाम पर लोगों को अपमानित करते हैं या लोगों की जान ले लेते हैं, वो असल में हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू घर में पैदा होने वाला गंदी नाली का एक कीड़ा है। और वो कितना गंदा नाली का कीड़ा है, ये आप देखकर खुद तय कर सकते हैं। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल जय श्री राम। काट दूंगा बहन के लड़ो, काट दूंगा, काट तुम्हारी बहन की चूत, बहन के लड़ो, काट, चल गेट आउट। इस तरह की नीच हरकत करके जय श्री राम का नारा लगवाने वाले हराम के पैदाइशों को ये पता नहीं है कि इसी राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इसी राम के बारे में शम्स मीनाई ने यह लिखा था कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। लेकिन ये सारी बात इनको समझ में नहीं आ सकती है कभी, क्योंकि इनके दिमाग में बचपन से मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जाता है। मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तलवार को उठाना बहुत जरूरी है। अपनी बहनों के लिए तलवार को उठाना अच्छा है। मुसलमान के मारने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए सीख रहे हैं। तो मुसलमान कौन है? मुसलमान वे हैं जो मीट खाते हैं। हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे और नौजवान हैं जिनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, और उन्हें हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर वही सिखाया जा रहा है जो ISIS मुसलमानों को इस्लाम के रक्षा के नाम पर सिखाती है। बिना लड़े सर्वाइवल संभव नहीं है, और लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि स्थिति क्या है। उनको इतिहास पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको इतिहास समझाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। हम फैमिलीज़ में जाकर भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी स्थिति में मारे जाएंगे। वैसे ISIS को हम आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का हाफिज सईद अगर आतंकवादी है तो फिर ये लोग भी आतंकवादी है, क्योंकि दोनों का धर्म बस अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहा है।
हमारे सारे शिष्यों के पास लाइसेंसी हथियार है। लाइसेंसी हथियार हाँ, सबके पास। हम तो अपना शिष्य उसे बनाते हैं हथियार, जिसपे हथियार ना हो, जो खाली जुबानी चलाता हो ना, दूर रखते हैं। ये हमारा गांव बमेटा है, इसमें जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी तरह हमारे हर गांव में जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर है। हमने इसकी भी बच्चों को ट्रेनिंग दी है। इस्लामिक जिहादियों से लड़ते वक्त हम किस तरह अपना वेपन यूज करेंगे, निशाना किस तरह लेंगे, हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे कम उम्र में भी असले की ट्रेनिंग ले सकते हैं, अग्नि अस्त्र की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनके लिए हम उन्हें उसी सेंटर में भेजते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। पूरा वीडियो देखकर आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि जो देश में असल में आतंकवादी है वही हिंदुस्तानी मुसलमान को हमेशा आतंकवादी कहता आ रहा है। लेकिन इस देश के हिंदू भाइयों को अब यह तय करना है कि वो हाफिज सईद के रास्ते पे चलेंगे या फिर गांधी और अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलेंगे। और इतना तो आप सबको पता है कि हर धर्म एक बात तो कहता ही है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। तो आप लोग तय कर लीजिए कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, बाकी वक्त आपको बता देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर भाई का YouTube चैनल वली अहमद ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।